प्रोटेस्ट का कुछ लाभ हुआ है आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल लाभ का मतलब ये नहीं होता कि आपको रातों रात ही आपको नौकरियां मिल जाएंगी या सरकार आपकी बात मान लेगी। लाभ का मतलब ये हो गया कि पूरे देश दुनिया में मैसेज पहुंच गया और देश का जो मजदूर जो उदासीन में बैठा हुआ था, जो ठेकेदारी से दुखी था, निजीकरण से परेशान था, 12 घंटे की ड्यूटी से परेशान था, अचानक उसके अंदर एक शक्ति का प्रभाव हुआ है और उसकी लड़ाई जो शुरू हुई है पूरे देश में एक उसके लिए एक रोशनी के किरण बन। जो महंगाई है वो किस दर तक पहुंच गई है उसको हमें अंदाज़ा नहीं है। महंगाई, डीजल देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, गैस सिलेंडर देख लीजिए और कहने को सब कुछ फ्री है। हमारे अंदर कॉमन सेंस है, हमें सोचना पड़ेगा अगर एक तरफ फ्री है तो दूसरी तरफ महंगाई भी तो है। ये हमें बरगलाया जा रहा है। कोई मेहमान घर पे ना आ जाए, हम कैसे उसकी खातर करेंगे? पहले खूब जम के खातर करते थे और अब क्या करें? इसलिए हम बहुत ज़्यादा उसको यहाँ पे आए हैं, अज्ञानी जिले आए हैं। हमें बहुत खुशी है कि ऐसे ही हमें बुलाते रहें और हम यहाँ आते रहें। हमें कोई परवाह नहीं है अपनी जान की भी, चाहे कितने ही दिन। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर मजदूर आकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे। आज काफ़ी संगठन में मजदूर आए हुए थे यहाँ पर, 500 से 600 के अप्रोक्स आए हुए थे मजदूर यहाँ पर। सबकी अलग अलग कमेटियाँ ही थी, बस अपनी अपनी बातों को रखने के लिए, सरकार को बताने के लिए लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट करा जा रहा है। आइए यहीं से बात करते हैं। जैसे कि हमने कल भी बात करा हुआ था, कल भी बात करा था इस मामले में। आइए उन्हीं से एक बार और पूछते हैं कि क्या है इनकी मांगों को अभी तक पूरा करा जा रहा है या सरकार इनकी मांगों को लेकर कुछ करेगी या नहीं करेगी, अभी इनकी बातें कहाँ तक पहुँची है। आइए, कल भी मिलके गया था आपसे, कल भी बात हुई थी मेरी काफ़ी देर, तो आपने बोला था कि यहाँ पे 500 से 600 मज़दूर आएंगे। लगभग मैंने देख भी रहा हूँ कि 600-800 के अप्रोक्स यहाँ पर मज़दूर थे। सुबह से प्रोटेस्ट हो रहा था, तो क्या अभी तक कहीं मतलब कि अभी तक आप लोग की बातें कहीं पहुँची है या अभी तक कुछ हुआ है नहीं हुआ है? देखिए, आवाज़ पहुंचने की बात तो ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छाप दिया है ये न्यूज़ को, ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि राज्यसभा और लोकसभा जो भारत की पूरे राजनीति का केंद्र है, वहाँ दोनों सदनों में आवाज़ उठ चुकी है और राज्यसभा एडजेंट भी हो गया इसी मुद्दे के ऊपर, ये आपको खबर में बता दूं। और दूसरी बात ये कि पूरे देश की पूरे राजधानियों में, अलग अलग राज्यों की राजधानियों में जम के आज मजमे हुए हैं। इसी तरह के हमारे तो यहाँ दिल्ली में तो हमने इंडस्ट्रियल इलाकों में ज़्यादा हुआ, यहाँ पर हमने कम ही लोग बुलाए थे अलग अलग संगठनों के, तो यहाँ पर भी हुआ और पूरी दिल्ली से लेके पूरे देश में हुआ और आवाज़ पहुँच रही है। लेकिन ये जो सरकार है ये दो तरह से, एक तो मनुवादी विचार की ये सरकार है, मनुवाद को थोपना चाहती है इस देश में, और दूसरा ये पूंजीपतियों के चंदे से बनी हुई सरकार है, पूंजीपतियों से पैसा लेती है। तो उन पूंजीपतियों ने कहा है कि भैया इनके मज़दूरों के कानून ख़त्म करो, क्योंकि हमें इनको मिनिमम वेजेस देना पड़ता है, पक्की नौकरी देनी पड़ती है, बोनस देना पड़ता है, इनको 8 घंटे से ज़्यादा काम करे तो ओवर टाइम देना पड़ता है, इनको ESI देना पड़ता है, ग्रेजुटी देनी पड़ती है, पेंशन देनी पड़ती है, छुट्टियाँ देनी पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें ना देनी पड़ें और हम जो तुम्हें चंदा दे रहे हैं वो पैसा हम आपको आधा आपको दे देंगे, आधा हम रख लेंगे, जो मज़दूरों के उससे बचेगा। तो इनको आप कच्चा करो और इनको 4-4 घंटे का 12-12 घंटे काम कराओ, जो 5-5, 4-4 हज़ार में काम चल जाए। इनके लिए ना कोई कोर्ट हो, ना न्यायालय हो, ना कोई यूनियन बनाने का अधिकार हो, ना हड़ताल करने का अधिकार हो, इनको कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, इनको कोई छुट्टी ना मिले। ये दिन भर हमारे लिए काम करें, कोई 24 घंटे काम करें, कि अपने परिवार के साथ बैठ के या इस तरह मीटिंगें ना करें छुट्टी के दिन, या अपनी यूनियन ना बना पाएँ, अपने सामाजिक उस पर ना कर पाएँ। इनके बच्चों को अनपढ़ रखो, ये हमारे बच्चों के बराबर आकर के इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, नेतागिरी ये कर रहे हैं। ये नेतागिरी ना करें। जब यूनियन बनाते हैं ना मजदूर, तो वहाँ का मालिक ये बोलता है अच्छा नेता बन रहा है, नेतागिरी कर रहा है, जबकि बाबा साहब हमें इसीलिए तो ये यूनियन बनाने का अधिकार दे के गए कि भाई हम नेतागिरी करें, अपने अधिकारों की मांग करें। हम मालिक से कहें भी अपने प्रॉफिट में से हमारा हिस्सा दे, जो 3 साल में सेटलमेंट होते थे, ठीक है ना, जो हमारा ओवर टाइम 8 घंटे के ऊपर काम करे तो ओवर टाइम लेते थे। अब इन्होंने ऑफिशियली 12 घंटे काम कर दिया और 29 कानूनों को ख़त्म करके, उन कानूनों को जो अंग्रेज़ों से लिए थे लड़ लड़ के मजदूर वर्ग ने, उन कानूनों को ख़त्म करके इन्होंने 4 लेबर कोड बना दिए। और अब कायदा कानून सब खत्म, अब गुलामी सामने। ना आप यूनियन बना पाओगे, ना हड़ताल कर पाओगे, ना आपको छुट्टी को मिलेगी, ना आपको कुछ मिलेगा, ठेकेदार आपका शोषण करेगा।
29 कानूनों में से कोई कानून आपको याद हो तो गिनवा सकते हैं आप, कोई कौन से कानून खत्म करें? सबसे पहले ट्रेड यूनियन एक्ट जो 1926 में मिला था, जिसमें कि मजदूरों को अपनी यूनियनों संगठन जहाँ काम करते थे वहाँ यूनियन बनाने का अधिकार था। ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया, आईडी एक्ट हो गया, ठीक है जी, आपका मिनिमम वेजेस एक्ट, ग्रेजुटी एक्ट, बोनस एक्ट, ठीक है जी, ये और आपका सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ये सारे एक्ट ख़त्म कर दिए। 29 कानूनों में से ये मुख्य एक्ट हैं, जिससे कि उनको जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन दोनों मजदूरों को मिलता था। जहाँ तक का मैं सुन रहा हूँ तो ये जो आप बोल रहे हैं कि 8 घंटे की ड्यूटी हटाकर 12 घंटे की ड्यूटी करी जा रही है, ये आने वाले वक्त में करने के लिए सरकार सोच रही है। बट मतलब कि ये क्या लगता है कि आप लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँच पाएगी? ये सरकार आप लोगों की आवाज़ सुन पाएगी, आप लोगों की मांगें पूरी करेगी? देखिए, नहीं करेगी तो संघर्ष होंगे, अभी नहीं सुनेगी तो कल सुनेगी, कल नहीं सुनेगी तो फिर इसके खिलाफ जम के लड़ाई होगी और फिर पॉलिटिकली तरीके से भी मजदूर खड़ा होगा। तो आवाज़ तो इसको सुननी पड़ेगी। आज सुने, कल सुने, परसों सुने, अभी डेमोक्रेसी है, उस तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो ईवीएम के उससे अगर बार बार सत्ता में आते रहेंगे तो आंदोलन करके हमें फिर वो भी करना आता है, आंदोलन करके अपनी व्यवस्था परिवर्तन भी करनी आती है। इस देश दुनिया के मजदूरों ने जर्मन क्रांति से लेकर के रशिया क्रांति तक की है ना, उन्हीं मजदूरों ने जिनके पास ना रोटी पेट में थी, भूखे नंगे पैर, उन्होंने कर दी बड़ी बड़ी सल्तनत, सत्ता उखाड़ फेंकी। उस समय तो चुनाव भी नहीं होते थे, उस समय तो सीधा गुंडा राज था, गोली मारने का, फांसी चढ़ाने का, और इसी देश के लोगों ने विदेशी अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ के फेंका ना, भले ही 100 साल लगे। कुर्बानी भगत सिंह के माध्यम से और 7 लाख से ज़्यादा कुर्बानियाँ हुई हैं, पता है आपको? तो लेकिन ये जो मूवमेंट आया है भगत सिंह जी और तमाम लोग जो लड़े, ये उस समय बिल्कुल पीक पे था। लेकिन जहाँ शुरू 1857 में जब माता दीन, जिनका 8 तारीख को शहीदी दिवस है, 8 अप्रैल को पहली फांसी माता दीन वाल्मीकि को लगी, उसमें ये विद्रोह करने के लिए, आज़ादी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो 1857 के बाद 1947 में 90 साल के बाद देश आज़ाद हुआ। तो आज तो हमने शुरू ही किया है, तो आप, लेकिन हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया, हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे पास फुल टेलीफोन, हमारे पास मेट्रो, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। हम यहाँ से वहाँ तुरंत पहुँच सकते हैं, एक बटन दबाएंगे, सोशल मीडिया में से कहीं हमारा मैसेज चला जाएगा, तो हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आज जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट कराया है, तो कुछ इस प्रोटेस्ट का कुछ लाभ हुआ है आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल। लाभ का मतलब ये नहीं होता कि आपको रातों रात ही आपको नौकरियां मिल जाएंगी या सरकार आपकी बात मान लेगी। लाभ का मतलब ये हो गया कि पूरे देश दुनिया में मैसेज पहुंच गया, और देश का जो मजदूर जो उदासीन बैठा हुआ था, जो ठेकेदारी से दुखी था, निजीकरण से परेशान था, 12 घंटे की ड्यूटी से परेशान था, अचानक उसके अंदर एक शक्ति का प्रभाव हुआ है, और उसकी लड़ाई जो शुरू हुई है पूरे देश में एक उसके लिए एक रोशनी के किरण बन करके आई है। अब पूरे देश के मजदूर खड़ा हो गया लड़ने के लिए, ये हमें इस बात का लाभ हुआ है। सर, ये आप लोग बैठे हैं, क्या इनका परिचय दे सकते हैं मैम का? बिल्कुल, बहन जी हमारी शशि राज जी हैं, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हैं राजेंद्र नगर दिल्ली विधानसभा से, और मिशन वाल्मीकि सरकार की नेता हैं, हमारी उप संयोजक हैं दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस जो संगठन है जहाँ पे हैं। बहन जी हमारी कमला देवी जी हैं, कमला देवी जी सुल्तानपुरी से हमारे दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस और मिशन वाल्मीकि सरकार की वहाँ की उसकी वार्ड की नगर निगम चुनाव के लिए प्रत्याशी हैं हमारी। भाई साहब हमारे अपना नाम अल्ताफ़ भाई, ये हमारे सीतापुरी से हमारे वार्ड के हमारे दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस मिशन वाल्मीकि सरकार के हमारे नेता हैं और वहाँ प्रत्याशी हैं। ठीक है जी। क्या लगता है सर, आगे की रणनीति क्या होगी? अगर किसी कारण सरकार आप लोगों की बातें नहीं सुनती है तो आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, किसी कारण नहीं, हमें पता नहीं सुनेगी, खबर उस पर पहुँच रही है मगर मानेगी नहीं, सुन तो रही है, मानेगी नहीं, क्योंकि ये जो पीछे पूंजीपति बैठे हैं, या वो पीछे जिन्होंने इनको पैसा दिया है, हाईटेक ऑफिस बनवाया है, इनकी सरकारें बनवा रहे हैं, वो एकदम से कैसे मानने देंगे इनको? क्योंकि इनका प्लान नहीं है, प्लान तो ये तो प्यादे हैं, पीछे से तो पूंजीपति हैं, वो इनको कह रहे हैं। तो ये हमें पता है कि वो बिल्कुल नहीं मानेंगे अभी, लेकिन इनको मनवाया जाएगा। अभी आंदोलन शुरू हुआ, अभी तो अंगड़ाई ली है, अभी तो आंदोलन किसानों की तरह पूरे देश को मजदूर वर्ग घेरेगा, पूरे देश में इनका हुक्का पानी बंद करेगा, इधर से उधर जाना बंद करेगा, तो इनका बाप भी मानेगा, ज़रूर मानेंगे।
तो आगे की रणनीति के बारे में कुछ सोचा आप लोगों ने कि अगला प्रोटेस्ट कब होएगा, किस तरीके से होएगा? देखिए, इसमें एक संगठन नहीं है, 12 बड़े ट्रेड यूनियन संगठन हैं जिनके करोड़ों करोड़ सदस्यता है पूरे देश में, जिसमें C2, HMS, इंटक, एटक, बड़े विशाल फेडरेशन है जिनके मजदूरों में पूरे देश में दखल है, काम है जिनका। तो इसके बाद अभी मीटिंग होगी, रिव्यू मीटिंग होगी, और उसके बाद सरकार का जो और मीडिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया का जो व्यवहार रहा है उस पर चर्चा होगी। फिर मजदूर वर्ग उसके हिसाब से लीडरशिप तय करेगी कि आगे किस तरह और आगे काम करना, क्योंकि ये युद्ध है, लड़ाई है, और लड़ाई एकदम से लड़ाई में झोंकना और एक बिना प्लानिंग के और बिना उसको सोच करके बिना संयम के जल्दबाजी में, वो भी कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। और अभी देश हमारा है, कहाँ ना इनको भागने देंगे, हम तो भाग ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास तो पासपोर्ट नहीं है, लेकिन भागने इनको भी नहीं देंगे, चिंता मत करो, क्योंकि पूरी दुनिया का नारा लगाते हैं ना कि दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो। तो हम तो रशिया से लेकर के, अमेरिका से लेकर के और भारत तक सारे मजदूर वर्ग एक हैं, सारे WF2 वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन हमारी है, तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, इनको वहाँ भी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे देखते हैं क्या होता है। आपको आवाज़ आ रही है? ओके। हाँ मैम, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम शशि राज है और राजेंद्र नगर विधानसभा से मैं पूर्व कैंडिडेट और दिल्ली डेमोक्रेटिक पूर्व प्रत्याशी दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस की उप संयोजक। मैम, तो क्या मतलब कि जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या लेकर आप लोग आए हैं यहाँ पर, क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? हम लोग चाहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है इसको कम किया जाए, और जो देश को बेचने की नीति जो इन्होंने अपनाई है वो बिल्कुल रोक दी जाए, क्योंकि ये जनता का पैसा था, जनता के लिए था, जनता के लिए होना चाहिए, वो इन्होंने पूंजीपतियों के लिए बना दिया है। तो आगे क्या मोटिव रहेगा आप लोगों का काम करने का, क्या है मतलब कि लगातार आप इन संगठन से जुड़ी हुई हैं, आप क्या इन्हीं संकटों के साथ आप काम कर रही हैं अभी, क्या मतलब कि क्या रहेगा आगे मोटिव? आगे यही है कि इसी तरह से जब तक सरकार सुनेगी नहीं, इसी तरह के धरना प्रदर्शन हमारे चालू रहेंगे, क्योंकि जब तक जनता सड़कों पे नहीं आएगी सरकार जागने वाली नहीं है। कहते हैं ना कि संसद आवारा हो जाती है जब जनता सड़कों पे नहीं आती, तो वही काम हो रहा है, क्योंकि जनता पिस रही है, लूट रही है, लेकिन सड़कों पे उतरना नहीं चाहती। तो हम उन्हीं लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, इसी तरह धरना प्रदर्शन के जरिए उनको बुलाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और फिर सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जनता को आप मतलब मजदूरों को जागरूक कर रहे हैं आप लोग अपने प्रोटेस्ट के माध्यम से? बिल्कुल, क्योंकि जनता थोड़ी डरी हुई है, क्योंकि उनको रोजी रोटी में ही उलझा दिया है कि सिर्फ अपना पेट भरने के लिए उसको सुबह से शाम तक मशक्क़त करनी पड़ती है, तो वो और चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है, हर चीज़ में इतनी कटौती करनी पड़ रही है, महंगाई, गैस कितनी महंगी हो गई है, सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया है, तेल पेट्रोल इतना महंगा हो गया, कहीं आना जाना भी मुश्किल हो गया, लोगों को सोचना पड़ता है कई बार घर से बाहर निकलने से पहले कि कैसे जाएंगे। सब्जी इतनी महंगी है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, बच्चों का जो प्राइवेट स्कूल है उसमें बच्चों की जो कॉपी किताबें इतनी महंगी देते हैं, ये कि उसमें जो उससे बिल्कुल चौथाई रेट में आ सकती है वो चीज़ें जो स्कूलों के जरिए ये बिल्कुल 6-6 हज़ार की 7-7 हज़ार की देते हैं, और 1,5-2 हज़ार में आ जाए। बिजली कहते हैं फ्री कर दी, लेकिन फ्री कुछ नहीं है। अगर 201 यूनिट हो गई ना, तो भाई 1 यूनिट के ले ले, 200 तो फ्री कर, वो पूरे 201 यूनिट के पैसे लेगा। थैंक यू मैम। सर, आपका क्या कहना है कि क्या मतलब किस मतलब जो आपका क्या कहना है इस मामले में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपका क्या कहना होगा? ये बहुत सही हो रहा है। ये जो मैं भी वाल्मीकि समाज का यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है, मैं इसमें शामिल हुआ हूँ। इन लोगों की ताकत देखते हुए मेरे अंदर भी एक ऊर्जा जागी है कि मैं इनके सहयोग से, आज मैं अकेला था, अब कल तक मैं अकेला था, आज ये लोग मेरे साथ हैं। हमारे अशोक ज्ञानी जी सर हैं वो, आज उनके सहयोग से मेरे अंदर बहुत बड़ी ताकत आई है। मैं सीतापुरी 17S वार्ड से कैंडिडेट खड़ा हुआ हूँ मैं, और मैं अकेला चल रहा था, आज मेरे साथ समाज है पूरा, और समाज को हमने जागरूक करने की कोशिश की है कि आज जो महंगाई है वो किस दर तक पहुंच गई है उसको हमें अंदाज़ा नहीं है। महंगाई, डीजल देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, गैस सिलेंडर देख लीजिए, और कहने को सब कुछ फ्री है। हमारे अंदर कॉमन सेंस है, हमें सोचना पड़ेगा, अगर एक तरफ फ्री है तो दूसरी तरफ महंगाई भी तो है। ये हमें बरगलाया जा रहा है, लेकिन हमने समाज को जागरूक किया है कि आज जब चुनाव का वक्त आता है, तो लोग पानी की तरह पैसा बहा देते हैं। 1-1 करोड़ रुपए होर्डिंग में लगा देते हैं, 1-1 करोड़ रुपए प्रचार में लगा देते हैं, 1-1 करोड़ रुपए का पोस्टर छाप देते हैं, लेकिन समाज में 2,000 रुपये खर्च नहीं करेंगे। गरीब महिलाएं भी होती हैं, गरीब बहनाएं भी होती हैं। कोई भीख नहीं मांगता है, वो MCD से अपना अधिकार मांगती है, MCD से जुड़ी जो सुविधाएँ हैं वो मांगती है।
वो किसी ने देने की कोशिश नहीं की है। इसलिए हमारे ज्ञानी सर अशोक जी ने आवाज़ उठाई है कि इस बार वाल्मीकि समाज मिलकर एमसीडी में हर वार्ड में अपने अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ने की प्रक्रिया चालू करी है। किस तरीके से मजदूरों को आप जागृत करोगे? इसी तरीके से आज हम व्यक्तिगत घर घर लोगों के यहाँ जा रहे हैं, उनको अपनी बातें बताते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास मेहनत है, हिम्मत है, ताकत है, हम बुलंद करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। आज घर घर जाते हैं अपनी माताओं के यहाँ, बहनों के यहाँ, तो उनको जागरूक करते हैं। देखिए 5 साल हम पिसते हैं, पानी की समस्या ले लो, सीवर की समस्या ले लो, हम लोग परेशान होते हैं। और चुनाव का जब वक्त आता है तो हमारे अंदर कॉमन सेंस है। इतने रुपये लोग पानी में बहा देते हैं, तो ये हमें सोचना है, ये हमें देखना है, हमें इस बार परिवर्तन लाना है। सर आपका नाम क्या होगा? जी मेरा नाम अल्ताफ़ अहमद है, महावीर इनक्लेव पार्ट हेड में रहता हूँ, सीतापुरी वार्ड 8-17 से कैंडिडेट हूँ मैं। मैं माता जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आप भी काफ़ी देर से बैठी हुई हैं, तो क्या मतलब कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो क्या मतलब क्या आपके लोगों की क्या मांगे हैं, क्या चाहती हैं आप? देखो जी, महंगाई बहुत ज़्यादा आ गई है। तो महंगाई में देखो कितने, पहले देखो कितनी सस्ताई थी और अब देखो कितनी महंगाई हो गई है। तो हम कैसे रसोई कैसे चलाएंगे, ये तो हम लोगों को ही पता है। आदमियों को तो रसोई की चीज़ का पता नहीं है जितना हमें पता है। हर चीज़ महंगी मिलेगी आपको। और तो हम तुम्हें क्या बताएं, सब्जी 80 रुपये से किलो कोई सस्ती है नहीं, 100 रुपये किलो। पहले देखो क्या 1-2 पैसे की चाय की पत्ती आती थी, आज 80 रुपये का पाव का आ रहा है। 120 रुपये का तो एक पाव का आ रहा है, बताओ। हाँ, इतना आ रहा है। और पहले इतनी सच्ची 2 पैसे का दूध, 2 पैसे का चाय की पत्ती, चीनी, अच्छा मेहमान को भी खिला देते थे। आज मेहमान से भी डर लगता है कि मेहमान ना आ जाए, कोई मेहमान घर पे ना आ जाए, हम कैसे उसकी खातर करेंगे। पहले खूब जम के खातर करते थे और अब क्या करें। इसलिए हम बहुत ज़्यादा उसको इस यहाँ पे आए हैं, अज्ञानी जिले आए हैं। हमें बहुत खुशी है कि ऐसे ही हमें बुलाते रहें और हम यहाँ आते रहें। हमें कोई परवाह नहीं है अपनी जान की भी, चाहे कितने ही दिन बुलाएंगे, धरना देंगे, यहाँ खूब देंगे धरना, चाहे कितने दिन हमें बुलाएं। आगे मतलब जब भी बुलाया जाएगा तो आप अज्ञानी जी के साथ रहोगी आप? हाँ, हम अज्ञानी के साथ आएंगे, तब भी बुलाएंगे जब आएंगे, चाहे आधी रात पे बुला, हम आएंगे ज़रूर। सर आपका नाम, आपने नाम क्या बताया था अपना? जी अल्ताफ़ अहमद। अल्ताफ़ जी, जैसा कि हम लोगों ने अभी माता जी से और अल्ताफ़ जी से बात करा था, तो अल्ताफ़ जी ने एक वर्ड बोला अभी कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम मेहनत करेंगे। ठीक है, यही मोदी जी का डायलॉग था एक बार जब चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं गुजरात के, तो उनके बाद जब कार्यकर्ता थे बीजेपी के, जब उन्होंने एक वर्ड बोला था, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कार्य करेंगे, हम काम करेंगे। इसी को लेकर अब आज अल्ताफ़ जी, अज्ञानी जी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आगे ये देखना है कि क्या इनकी मांगें सरकार तक पहुंच पाएगी, सरकार क्या इनकी मांगों को लेकर कुछ कर पाएगी। बने रहिए हमारे साथ नज़र टुडे के साथ। मैं विवेक।